एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी अभी रिसेंटली यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए वैकेंसी निकाल दी है, जिसमें टोटल 1352 पोस्ट है। और उसमें जो योग्यता है 12 पीसीएम से होनी चाहिए, मैथ कंपलसरी है। और जो उसके साथ में ओ लेवल कोर्स होना चाहिए। और ओ लेवल के समकक्ष क्या क्या हो सकते हैं, इन सब बारे में बात करेंगे। जो पूरा डिटेल नोटिफिकेशन है उसके बारे में मैं आप सबको बताता हूँ। बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन फैला रखी है कि ये कोर्स जो है वो लेवल के समकक्ष नहीं है। हम सब चीज़ों के बारे में मैं आप सबको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, इस भर्ती में सबसे कम कंपटीशन रहने वाला है, क्योंकि पिछले साल जो भर्ती आई थी उसमें 1100 कुछ पोस्ट थी, और उसमें ही 1 लाख से कम फार्म थे। और बहुत सारे लोग बाद में जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में चले गए, उन्होंने तो कुछ ना तो पेपर स्किप कर दिया। लगभग 50% लोग ही पेपर में बैठे थे। और अब की बार 200-300 पोस्ट पिछले साल से ज़्यादा है, 200-250 पोस्ट। तो इस भर्ती में सबसे कम कंपटीशन रहने वाला है। अगर कोई किसी ने आईटीआई वगैरह या बीसीए भी कर रखी हो, बीटेक कर रखी हो कंप्यूटर साइंस से, तो वो भी इसका फॉर्म भर सकता है। लगभग 1 से 1.5 लाख फॉर्म जाएंगे मेरे हिसाब से। इससे ज़्यादा फॉर्म नहीं जाएंगे। तो उन सब के लिए सुनहरा मौका है, इससे बढ़िया मौका नहीं आएगा। और मेरे हिसाब से अब योगी सरकार में अब देख लेना कि धांधलेबाजी भी बहुत कम हो चुके हैं। अगर भाई ये सबसे बेस्ट गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो इसके लिए एलिजिबल है। तो ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अब नोटिफिकेशन पे। क्या क्या चीज़ है कि मतलब कितना किस सब्जेक्ट का वेटेज है, जैसे कि जीके का होगा, और कितना कंप्यूटर आएगा, ये सब अब नोटिफिकेशन में लिखा है। ये सब अब मैं आप सबके साथ शेयर करता हूँ। तो दोस्तों, इसमें टोटल 1352 पद है, जिसमें से यूआर के लिए है 545 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 134, और ओबीसी के लिए है 364, और एससी के लिए है 283, और एसटी के लिए है 36 पद। ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं। ये ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 16 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं यार। 15 जनवरी 2026 इसकी लास्ट डेट है। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं आगे। अब ओ लेवल के समकक्ष क्या क्या चीज़ें हैं उन सब के बारे में बता देते हैं। इसमें जो होनी चाहिए, मैथ कंपलसरी है। मैथ 12th में पीसीएम होने चाहिए। मैथ फिजिक्स ये चीज़ कंपलसरी है। उसके साथ में ओ लेवल एक साथ का डिप्लोमा भी होना चाहिए। अब बात करते हैं कि अब इसका सिलेबस बता देता हूँ। सिलेबस क्या क्या है। जीके जीएस के 40 क्वेश्चन हैं, और रीजनिंग के भी 40 क्वेश्चन हैं। कंप्यूटर के टोटल 80 क्वेश्चन है। टोटल जो पेपर बनेगा आपको 200 नंबर में से बनेगा। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं कि आगे कैसे कैसे क्या क्या चीज़ ओ लेवल के समकक्ष है, उन सब बातें में बात करेंगे हम। और ये सारी चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, जो आप देख सकते हैं। पहला पॉइंट, केंद्र राज्य सरकार के किसी बोर्ड विश्वविद्यालय यूजीसी आईसीटीआई एनआईएलटी, मतलब जो एक एनआईएलआईटी ये ट्रिपल सी वगैरह करवाते हैं, उनसे 1 साल का कोई भी कोर्स होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी ने गांव में कंप्यूटर सेंटर खोल लिया और उसने 1 साल का कंप्यूटर का सर्टिफिकेट बना के दे दिया, वो मान्य नहीं होगा। दूसरे नंबर पे हैं, केंद्र राज्य सरकार के किसी बोर्ड विश्वविद्यालय यूजीसी एनआईएलटी से ये कोर्स दे रखे हैं। डीओएमपी डी डोमा एडीसी ये सब लोग देख लेना अपने हिसाब से। अब बात करते हैं और क्या है। केंद्र सरकार के किसी बोर्ड विश्वविद्यालय यूजीसी एनआईएलआईटी डीओआईएसी से मान्यता प्राप्त किसी निजी संस्थान से 12वीं या स्नातक के उपरांत की जाने वाली कम से कम 1 वर्ष की अवधि का पीजीडीसीए डीसीए पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो। मतलब ग्रेजुएशन के बाद में भी आपने पीजीडीसीए कर रखा हो। अब फोर्थ पॉइंट लिखा है, यूपी यूपीडीईएससीओ से उत्तीर्ण 1 वर्ष का डीआईटी डिप्लोमा, ये भी इसमें वैलिड है। अब 5वें नंबर पे है, स्नातक स्तर पर, मतलब जब आपने ग्रेजुएशन करी हो उसमें आपका कभी भी 1 साल कंप्यूटर रहा हो आपने ग्रेजुएशन के टाइम पे, तो भी आपका वैलिड है इस चीज ये फॉर्म भरने के लिए। अब बीएससी करी हो, एमसीए करी हो, बीटेक करी हो कंप्यूटर साइंस से, तो वो भी इसमें किसी भी एक वर्ष आपके पास कंप्यूटर रहा हो, तो ये वो भी इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। दूसरा है, तो 7वें नंबर पर है, केंद्र राज्य सरकार के किसी बोर्ड विश्वविद्यालय यूजीसी एनआईएलटी से मान्यता प्राप्त किसी निजी संस्थान से हाई स्कूल के उपरांत भी अगर आपने एनआईएलटी से कोई 1 साल का कोर्स कर रखा हो तो जब भी वैलिड है। 8वें नंबर पर है, केंद्र राज्य सरकार के किसी बोर्ड विश्वविद्यालय एनआईएलटी से मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षर मिशन से कम, मतलब टोटल कहने की बात यह है कि जो आपके डिजी लॉकर में स्किल इंडिया पे जो अगर आपने किसी कोई भी एक वर्ष का कंप्यूटर का कोर्स कर रखा है, तो आपके वो
स्किल इंडिया के प्रोफाइल पे दिख जाएगा कि आपने 1 वर्ष का कोर्स कर रखा है। उसके बाद है आईटीआई से 52 सप्ताह का कोपा का कोर्स कर रखा हो, जो किसी न किसी भाई ने आईटीआई कर रखी हो 52 सप्ताह वाली, कोपा से आईटीआई कर रखी हो 1 वर्ष वाली, तो वो भी कोपा भी ओ लेवल के समकक्ष है, ये भी अपना फॉर्म भर सकता है। सबसे जो ज़्यादा लोग क्या करते थे, 2 नंबर पॉइंट 2 तक बताते थे, उसके बाद 3 4 5 6 7 8 9 10 ये छोड़ देते थे। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। तो आप लोग ये भी जिसने आईटीआई कर रखी है तो वो भी इसके लिए एलिजिबल है, वो भी कंप्यूटर ऑपरेटर का फॉर्म भर सकता है यूपी पुलिस में। 10वें नंबर पे है, केंद्र राज्य सरकार के किसी बोर्ड विश्वविद्यालय एनआईटी से मान्यता प्राप्त सरकार निजी संस्थान से 3 वर्षीय डिप्लोमा, मतलब कि किसी ने एनआईएलटी तो आप समझ गए होंगे, जो ओ लेवल का कोर्स ट्रिपल सी वगैरह ये सब कराती है, उससे भी आपने कोई कोर्स कर रखा हो, 3 वर्षीय कोर्स भी कर रखा हो, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल है। तो ठीक है दोस्तों, ये जो इन्फॉर्मेशन थी ये मैंने आप सब लोगों के साथ शेयर कर दी। और मैंने पेपर बता दिया, 200 नंबर का है, 40 नंबर की जीके, 40 नंबर के, वो 40 क्वेश्चन जीके के, 40 क्वेश्चन रीजनिंग के, और 80 क्वेश्चन आएंगे आपके कंप्यूटर के। ठीक है दोस्तों, अगर किसी ने भी भाई इस चीज़ के लिए, और इसमें सबसे कम कंपटीशन इसलिए भी रहेगा